The value of limit x tends to pi by 2 4 root 2 sin 3x plus sin x upon 2 sin 2x sin 3x by 2 plus cos 5x by 2 minus root 2 plus root 2 cos 2x plus cos 3x by 2 is, ये हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर्स करने वाले जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है और आप देखें कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया था। इट इज 10,518 स्टूडेंट्स देश भर में, सिर्फ इतने ही थे। और गलत करने वाले क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी तो वो है 65,000। आंसर्स के बारे में क्लियर था कि आंसर जो आएगा सिंगल डिजिट इंटीजर आएगा, 0 1 2 3 से लेके 9 तक, नॉन नेगेटिव। और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो है 78,000 स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं तो हमें तो यही कोशिश करनी है कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को बनाना हमें चाहिए और आंसर तक हम इसके पहुंचेंगे। ठीक है, लिमिट है। अब देखो सिंगल लिमिट के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। बस आपसे x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x तो पूछेंगे नहीं, तो थोड़ा सा लेवल रहेगा। तो ट्रिगो को जिसको हैंडल करना आता है वो इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब जैसा लिखा गया है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो देखिएगा, लिमिट है आपके पास से x टेंड्स टू पाई बाई 2। डेटा आपके पास ऊपर लिखा गया है 4 रूट 2। मैं तो कहूँगा कि sin 3x को आप ओपन कर लीजिए। डेटा बनेगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये sin 3x के फॉर्मूलेज वगैरह सबको टिप्स पर क्लियर होने चाहिए क्या क्या डेटा लिखा हुआ है। लड़ाई यहाँ है, इनको हमें देखना होगा। ये दोनों एक साथ बनाए जा सकते हैं क्योंकि नेचर सेम है। रूट 2 कॉमन लिया जा सकता है और 1 प्लस कॉस 2x। कॉस के साथ 1 और -1 को हैंडल करना ट्रिग्नोमेट्री की बहुत पुरानी ट्रिक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों पहले एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो बचा कौन है, एक यहाँ वाले हैं और एक ये वाले हैं, इन दोनों के एक साथ लेकर आते हैं। तो जो डेटा मेरे पास लिखा है वो बन जाएगा आपके पास से 2 sin 2x sin 3x by 2। आप बताइए क्या डेटा बनेगा यहाँ से। ये लिखा गया है cos of 5x by 2 माइनस cos of 3x by 2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है जो बनता है 2 sin c प्लस d by 2। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 8 by 2 करेंगे 4, 4 का हाफ होगा 2x बनेगा। एंड साइन ऑफ d माइनस c बनेगा तो 3x by 2 माइनस 5x by 2 का डेटा निकालेंगे तो -x आता है, हाफ होगा -x by 2। ये डेटा आपके पास है, ये डेटा हमने लिखा। आपके पास से डेटा बनेगा 2 sin 2x है, साइन है -x by 2। ठीक है, डेटा बन गया है। अब आप वहाँ रूट 2 वाला डेटा भी देखिए। रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस कॉस 2x। दिस इज द डेटा। लेट्स सी क्या हम सिंप्लीफाई इन सब को देखकर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास से 4 रूट 2 कॉमन है और 1 और 3 ये भी 4 बन जाएगा। वी आर हैविंग sin x माइनस sin क्यूब x आता है। इन दोनों डेटास में अगर हम देखें तो हमारे पास से 2 sin 2x कॉमन आ जाता है, sin 3x by 2 है, माइनस sin x by 2 है और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1 चला जाएगा, आपके पास यहां से 2 रूट 2 cos स्क्वायर x आता है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं क्या डेटा बनेगा। इस डेटा को आप देखिए, यहां से हमने sin x कॉमन लिया और 1 माइनस sin स्क्वायर x भी आपके पास लिखा गया है। तो आइए डेटा बनाना शुरू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 आपके पास है, ये बनता है 16 रूट 2, यहाँ से है sin x, 1 माइनस sin स्क्वायर x का डेटा बनता है cos स्क्वायर x। ठीक, यहाँ डेटा बनाइएगा, आपके पास डेटा है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। sin c माइनस sin d, ये फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बनेगा आपके पास से 2 cos c प्लस डी बाई 2। आप दोनों को ऐड करिएगा, बाई 2 करेंगे तो cos x जनरेट होगा यहाँ से और फिर बनेगा आपके पास है sin c माइनस डी बाई 2। जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आप डिफरेंस लेते ही x बाई 2 फिर से बन जाएगा। माइनस है आपके पास से 2 रूट 2 cos स्क्वायर x। ये डेटा आपके पास है। अब एक्चुअल में देखिए पाई बाई 2 को प्रॉब्लम किससे है। साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, विलन cos स्क्वायर x है, ये 0 क्रिएट कर रहा है। cos स्क्वायर x यहाँ पे लिखा गया है, cos स्क्वायर x आप यहाँ से भी बना सकते हैं। साइन 2x के अंदर भी cos x होता है। थोड़ा अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये 2 sin x cos x हमें दिख रहा है।
तो बस मंजिल के बहुत करीब हैं। हमने यहाँ पर 16√2 sin x हमारे पास है और एक डेटा है cos स्क्वायर x का, और डिनोमिनेटर में हमने सब जगह से cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया। ठीक है, डेटा बनाया तो देखिए ये cos है, ये cos है, cos स्क्वायर x कॉमन आएगा। एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, बना आपके पास है 8। 2 2 2 8 बन गया। ये cos अलग हो गया और यहाँ डेटा आता है sin ऑफ x/2। ये cos है और ये cos स्क्वायर अलग हो गया है। 4 sin x, 8 sin x और ये डेटा आपके पास से डेटा बनेगा। एक sin x और है। ठीक, आगे देखिएगा cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया है। वी आर हैविंग 2√2। अब cos स्क्वायर x तो कैंसिल कर देंगे जिसकी वजह से इशू है। अब आप डेटा रखिए sin√2 90 डिग्री रख रहे हैं तो साइन का डेटा तो 1 है, ये 8 आता है, ये आपके पास से डेटा बनेगा। दिस इज कमिंग एज 1/√2, इट इज 1 एंड इट इज 2√2। आंसर बनाने पहुंचे आपके पास से 16√2 है, 8/√2 है तो 4√2 बनेगा। 4√2 2√2 आपके पास से 2√2 डेटा बनता है। डेटा इज कमिंग एज 8 इज योर फाइनल आंसर। आया ट्रिगो की यूटिलाइजेशन। लिमिट्स का तो छोटा सा यूज था कि भाई सेम कॉमन टर्म को कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ है नहीं। कई स्टूडेंट अगर इसमें सोच रहे हो कि हम एलोपिटल वगैरह लगा लें तो अब जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार रहिए और लग जाइए। तो ट्रिगो है, उनको पता है किसका मेजर कॉन्सेप्ट है। यहाँ ट्रिगो का मेजर कॉन्सेप्ट था, वो अप्लाई किया। अप्रोच और भी हो सकती है पर हमें वो अप्लाई करना है जिससे टाइम कम लगे। यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा था तो मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को एक साथ लेना होगा। ये अंडरस्टूड वाली टर्म है, यहाँ 3θ का फॉर्मूला लग जाएगा। चाहते तो आप इसको ओपन करके भी कर सकते थे, 2 sin a sin b को ओपन करते तो और 2 टर्म्स आ जाती और फिर 2 टर्म्स क्लब करते। तो हमने इसको अवॉइड किया, इसको छोड़ा, बाकी दोनों पे पहले फॉर्मूला लगा दिया और फिर क्लब करते चले गए। और ये देखना शुरू कर दिया कि एक्शन में विलन कौन है। π/2 पर दिक्कत इसके साथ है, इसके साथ है, तो कॉस को ढूंढना शुरू किया तो एक यहाँ छुपा हुआ था, एक यहाँ छुपा हुआ था। तो बस यही है कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो इनडिटर्मिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम उनको फिगर आउट कर लें तो डेफिनेटली हम आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसे ढेर सारे सवाल आपको और करने हो जिनमें आपकी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना रिक्वायर्ड हो। आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है उसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, पैसेज क्वेश्चंस ट्राई कीजिए कॉम्प्रिहेंशन वाले। थिंग्स विल कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग विल इम्प्रूव। टेक केयर।